गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल जहां तक हमने छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 7.3। तो देखिए 7.3 के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी, कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, किस बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो इसमें बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वही जो क्लास 11 में हम लोग किए हुए थे, है ना। तो एक झलक उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है ये 11th क्लास का मैंने वो लास्ट में जो समरी होती है ना, सारांश, जिसको सारांश कहते हैं, उस सारांश में विजिबल है ये। आप देख लीजिए, बुक निकाल लीजिएगा। विजिबल ना होगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखना है, ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है आपका 79, इसमें दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा आपने क्या दिया है। और यहाँ पे सारांश में, चलो इनकी तो अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ से जरूरत है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10 तक इक्वल टू 1 होता है। फिर उसी प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो उसकी आइडेंटिटी दी हुई है। ऐसे सबकी ये आइडेंटिटी दी हुई है। खैर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी इनकी जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करते हैं तो बेसिकली ये 10th वाला आप देख लीजिएगा। अब देख कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। देखो जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये इसको नहीं, इसको भी नहीं, है ना। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लिया आपने, ये आपका पेज खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद से ये वाला ऊपर क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी, इसको नोट डाउन कर लेना है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही यूज होगा बहुत जल्द से। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, उसी प्रकार से होता है कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई का भी कर लेना। यहाँ पे ये आइडेंटिटी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने वो क्वाड्रेटिक क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेंट पढ़ा है, क्वाड्रेंट नहीं क्वाड्रेंट पढ़ा है, ठीक है। बाकी ये एक फॉर्मूला, ये इन सबका फॉर्मूला जितने भी दिए गए हैं समरी में, कोई भी बेकार फॉर्मूला नहीं है, सारे यूजेबल्स है। ये जितने भी फॉर्मूला है इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है, याद नहीं करना है, ठीक। कई लोग ये सोच रहे होंगे भाई सब याद करेंगे तब ना, सर तो पहले ही हम लोग को डरा रहे हैं, ये डरा दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सब याद हो जाएगा। तो बेसिकली 7.3 है, इसमें हमें इंटीग्रेशंस तो करना है, लेकिन किसका उपयोग करके, उपयोग किसका करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। बेसिकली इसमें ये है, और जितना पहले हम लोग कर चुके हैं नियम कानून, वही नियम कानून लगेगा, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट वाला भी किया था। तो देखिए फिलहाल अपने पास एक क्वेश्चन आया, शायद एग्जांपल होगा ये, एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि इंटीग्रेशन करना है कॉस स्क्वायर एक्स। अब भाई हमने जितना भी अभी तक फॉर्मूला पढ़ा उसमें कॉस स्क्वायर एक्स का कहीं का इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसका आखिर कैसे करेंगे हम। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में विदाउट कॉस, मतलब कॉस का पावर या किसी और चीज का कोई बिना पावर वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है क्या, वो याद करना। तो कह रहा है याद करवाओ 11th क्लास का वो फॉर्मूला जिसमें कॉस 2 थीटा जो है इतने 4 चीजों के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किसमें हमें कॉस स्क्वायर मिल रहा है। तो देखो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हमें पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कई लोग परेशान हो जाएंगे भाई हमको तो याद ही नहीं आया। भाई एक दो बार करोगे ना, अपने आप आपका दिमाग जो है स्ट्राइक करने लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला आएगा इसका। अपने आप नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो घबराइए मत, पहले कीजिए, अगली बार से ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा कि हाँ ये आइडेंटिटी लगानी है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमें चाहिए सिर्फ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अगर इसको हटा दें यहाँ से, ठीक। और ये जो 2 है वो चला आएगा नीचे डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। अब इजीली इसका कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा
और अपॉन में 2 और dx, ठीक है। अब ये d थीटा नहीं होगा, dx ही होगा, हमने वहां थीटा लिख रखा है, यहाँ पे x है तो x होगा, ठीक है। अब इसका करना ये बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे अलग अलग कर देंगे इसको, या फिर सिर्फ 2 को बाहर ले लीजिए, इस 2 को कह सकते हैं, इस 2 को अगर हमने बाहर ले लिया, ऐसे हमने 2 को बाहर ले लिया तो क्या बच गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना x प्लस और cos 2x का इंटीग्रेशन, तो बार बार आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, आपको अब थोड़ा सा मौखिक भी ऐसे इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x और अपॉन में x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे और प्लस का c, ठीक है। बाकी इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 1/2 x प्लस 1/2 पहले से तो 1/4 sin 2x प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर इसी को ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देख रहे हैं फिर से sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी यहाँ पे है, यूज कर लेंगे उसको, तो इसको यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस, इसके बदले में आ जाएगा 1 माइनस cos 2x और अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, और dx, बाकी सेम टू सेम काम करते हैं, ठीक है। आप इसको आइडेंटिटी को सॉल्व कीजिएगा करके, जरूरी है, ठीक। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए 7 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन, sin 2x sin 3x, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग, एक 2x एक 3x है। अब हमें भाई u इंटू v का फॉर्मूला तो होता नहीं, अब होता है लेकिन आगे चल के मिलेगा, अभी फिलहाल जब नहीं मिल रहा है, जब हमें नहीं सिखाया जा रहा है तो आगे आगे नहीं लगाना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो लगा सकते हो, अभी फिलहाल इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिएगा उस समरी में दिया होगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंगल है इसको ये पहले जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, और यहाँ प्लस आता है बीच में, सेपरेट होता है, तो यहाँ पे तो नहीं है ऐसा, तो हम अपने मर्जी से यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके बदले में 2 sin ये x और ये y, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए sin x प्लस y, तो पहले x प्लस y, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x माइनस y, तो हम ऐसा मान लेंगे कि हमने इसको x माना इसको y माना है, क्या दिक्कत है, अब फिर माइनस करें क्यों लिखें, बात समझ रहे हो, मतलब मैंने इसको y माना है, इसको क्या माना है x माना है, इधर मल्टीप्लाई में कोई कहीं पे भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 3x माइनस 2x, तो x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना dx, ठीक है, 1/2। अब देखिए अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो sin 5x है ना dx कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ब्रैकेट क्लोज, 1/2 से तो भाई सब में मल्टीप्लाई, sin 5x का इंटीग्रेशन तो sin का क्या हो जाएगा cos माइनस cos, तो यहाँ माइनस cos 5x, और आपको पता है कि जो कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं तो 5 माइनस इसका क्या हो जाएगा cos x, और x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को डिवाइड थोड़ी नहीं करेंगे, रहने देते हैं, और प्लस का c मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 10 cos 5x, फिर माइनस का 1/2 cos x प्लस का c, ठीक है। अब उसमें देख लेना आपको क्या हो सकता है, माइनस कॉमन ले लिया हो जो भी हो, ये आंसर अपना हो जाएगा, इतना आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर है। आगे देखिए इसी का तीसरा नंबर अलग, तो sin QX आ गया भाई, sin QX का भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हमें देखना होगा कि sin QX के बदले में नॉर्मली sin x cos x कुछ सिंगल पावर वाला कोई चीज मिल जाए, तो ये कहाँ मिलेगा, sin 3x का भी फॉर्मूला होता है, cos 3x का भी होता है, मतलब cos 3 थीटा, जैसे sin का है 3 sin थीटा माइनस 4, इसका उल्टा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक, इसका ये होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करना है अभी फिलहाल, मैंने तो इसको लिख दिया, ऐसे ही खुद के याद करने के लिए भी कह सकते हैं, याद रह जाता है। देखिए
यहाँ से हमें साइन क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस वाले को जिसमें साइन है क्यूब है उसको इधर लेके आएंगे प्लस में, क्योंकि प्लस में चाहिए, और इसको ले जाएंगे उधर, तो हम लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इसको इधर लेके आए, ये इक्वल टू के बाद वाला यहीं पे रखते हैं 3 साइन थीटा माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन 3 थीटा, ठीक है। अब मैं सिर्फ चाहिए इसको, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे यहाँ पे मतलब यहाँ से हट जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा के बदले में इतना, तो वही चीज यहाँ लिख देना है, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, dx। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, तो ये 3 कांस्टेंट में बाहर हो जाएगा, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे dx लगेगा, 3x और dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन का क्या होता है माइनस, इसलिए प्लस किया इसको, कॉस 3x और अपॉन में 3 प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। आगे देखते हैं 7.3 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हमें लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले तो इनकी था कि साइन स्क्वायर एक्स था, अब यहाँ पे तो ये मामला गड़बड़ हो गया। जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पे देखो इजी करने का एक तरीका क्या है, जैसे साइन स्क्वायर दिख रहा है कि कुछ एंगल में है, तो पहले तो क्या कर लो कि उसको वो जो वैल्यू है उसको पुट करके छोटा कर लो, मतलब एंगल को छोटा करो, पुट करने जैसा नजर आ रहा है, तो मैं इसमें पहले पुट करना है, इसमें पुट z इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dz अपॉन में dx 2 सिर्फ, क्योंकि 5 का तो 0 और 2x का 1, लेकिन हमारे पास सिर्फ dx है तो हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए dz, ठीक है, इक्वल टू dx इधर मल्टीप्लाई और 2 जो है इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमने dx का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ये z और dx के बदले में dz और ये 2 जो है यहाँ पे। अब आपको फिर से ये साइन स्क्वायर x दिख रहा है, जैसे पहले हम लोग किए थे क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन किए थे कॉस स्क्वायर का किए थे, साइन स्क्वायर का किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इसका आगे सॉल्व कर लेंगे हम। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, इसको आगे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है मिलता जुलता होगा इसलिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 3 हमारे पास चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया, तो जब ऐसा आ जाए तो आप फिर से आइडेंटिटी यूज कीजिएगा। आइडेंटिटी क्या होता है कि cos 2 cos a into cos b का फॉर्मूला, मतलब दोनों जगह पे अगर एंगल अलग अलग हो, दोनों cos में हो, तब हमारे पास क्या होता है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, किसी को भी 2 को ले लेंगे पहले, ठीक, या तो फर्स्ट इन दोनों को ले लेंगे, लास्ट 2 को ले लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं चालाकी ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी करते हैं जब, तो a वाला एंगल बड़ा वाला लेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एज इट इज यहीं पे छोड़ देते हैं, और उसमें से लिख लेते हैं हम क्या, दूसरे पेन से लिख लेते हैं उसमें से लिख लेते हैं हम cos 6x को पहले लिख लेते हैं और cos 4x को बाद में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा लिखा जा सकता है, और इन पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, बाकी इसको रिमाइंडर जैसे छोड़ते हैं। तो ये हो गया cos 2x, इन पे जब लगेगा फॉर्मूला तो क्या बनेगा ये cos a, अब ऐसे तो लगेगा नहीं फॉर्मूला क्योंकि इसमें 2 चाहिए, तो हम अपने मर्जी से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लग जाएगा तो यहाँ पे भी हम 2 इसका एज इट इज उतार दिया, और इसको हमने फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b, a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये, तो कितना हो जाएगा cos 6 और 4 कितना 10x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस cos, ठीक है, 6 माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे dx,
ठीक है, बाकी 1/2 अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको फिर मिलेगा क्या, cos 2x से मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos 10x, और फिर प्लस है तो प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 2x, ठीक है, इंटू टी। अब आप ध्यान से देखेंगे cos स्क्वायर x का अभी अभी किया था हमने, ठीक है, रह गया ये, तो ये फिर से प्रोडक्ट में आ रहा है cos a इंटू cos b के फॉर्मूले पे। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहें तो ये जो 2 है वो नीचे चला आता है यहाँ पे 1/2 फॉर्मूले में, ठीक, ऐसा भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1/2 एज इट इज रहने देते हैं, और इनके बदले में फॉर्मूला हम लिखते हैं क्या, 1/2। पहले हम ऐसे करेंगे 1/2, ठीक है, उसके बाद से मिडिल ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आने वाला है, दो सेपरेट चीजें आने वाली थी, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। उसके बाद से इनको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो 10 और 2 कितना, 12x, cos 12x, फिर प्लस, और 10 में से 2 जाए कितना, cos 8x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बाकी जो है इसका cos स्क्वायर 2x, अभी हमने लिखा था cos स्क्वायर 2x का वैल्यू कैसे क्या लिखा था, इधर लिख देते हैं, cos स्क्वायर 2x का वैल्यू था 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 था, ठीक, अब वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नहीं 2x है ना, तो 4x हो जाएगा, इसका ट्वाइस होता है 4x हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और अपॉन में 2, इसके बदले में लिखे हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और dx। अब हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट कर देंगे, ठीक, तो इंटीग्रेशन इस 1/2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं या वैसे छोड़ देते हैं, तो इस 1/2 से तो सब में मल्टीप्लाई है, उसके बाद से लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पहले cos 12x dx, ठीक है, इसमें भी 1/2 है, मल्टीप्लाई तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, ठीक है, फिर से प्लस, अब इनको भी सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, प्लस फिर से इसके लिए भी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x एंड dx, ठीक है, इधर तक आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बस इंटीग्रेट कर देंगे 1/2, ठीक है, इसका 1/2 एज इट इज, और cos का क्या होगा, साइन, तो कितना हो जाएगा, साइन 12x, ठीक है, और डिवाइड में कितना, जिसका कोफिशिएंट है, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन साइन 8x, और डिवाइड में भी क्या 8 है ना, फिर प्लस 1/2, और इसका तो x हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, और इसके लिए हो जाएगा cos का साइन 4x अपॉन में 4, और प्लस का c कांस्टेंट। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसको, कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक सीट पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, वो होना चाहिए, तभी जाकर के इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और याद हो जाएगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप टेंशन ही मत रखो कि याद करना है, हो जाएगा यार, अब बस क्वेश्चन करो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप एक है, अब एक बार 1, एक बार 3, एक ही बार 22, क्योंकि बीच में वैसे ही है सब नॉर्मल है, एक 22 नंबर है जिसको कराना पड़ता है, और आप इसको टिक करके रखिएगा और प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई स्पेशल कुछ अलग से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन दिया, तो इसमें हम अलग से क्या करने वाले हैं, है ना, अलग से हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, अलग से हम इसमें कौन सा ग्रीन रेड ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास इसको करने के लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भले ही दिख रहा है cos x cos y, लगाओगे नीचे है, ऊपर होता तो हो जाता 1 अपॉन में, नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। इस चीज के लिए स्पेशल क्या है कि हम इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, तो साइन a माइनस बी, तुम जब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी किया हम,
तो नीचे भी कर देते हैं 1 में साइन ए माइनस बी। अब कहोगे कि अपने से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किया जा सकता है। किसी कांस्टेंट चीज से ऊपर नीचे या किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ और ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है, इतना लिख लिया। और यहाँ पे cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx, ये हमारा, ठीक है, ऐसा बना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखिए, ये एज इट इज चला जाएगा कांस्टेंट, इसमें कुछ नहीं करना। तो 1 में साइन ए माइनस बी। अब दिमाग जो लगाना है वो यहाँ पे लगाना है कि ऊपर वाला साइन ए माइनस बी उसको ऐसे करना है कि वो दो एंगल बने, एक्स माइनस ए का और एक्स माइनस बी का। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, एक्स माइनस बी हमने ऐसे लिख दिया। अब नीचे कुछ नहीं करना, नीचे एज इट इज साइन क्यों लिख दिया, cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला था ये, साइन ए प्लस बी हो या माइनस हो, तो माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस वाला ही लगाते हैं, कंफ्यूजन करेंगे। ए माइनस बी हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का एक बार थोड़ा मैं चेक कर लूं, शायद मैं भूल गया हूं। ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस रहता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से आपको भी देख लेना है, मैं भी भूल जाता हूँ, देख लेता हूँ, याद हो जाता है, फिर भूल जाता हूँ, ऐसे होता है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कहाँ पे, तो ये टोटल हमारे पास क्या नजर आएगा, ये वाला, इस टोटल को हम क्या मानेंगे ए, और इस टोटल को हम क्या मानेंगे बी, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, 1 में, है ना, ये एज इट इज साइन ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना है। और ऊपर लिखेंगे हम इसके बदले में साइन ए की जगह पे एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी की जगह पे एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर क्या, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, नीचे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और ये dx, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक इसके बदले में ये कैसे लिख दिया। आप ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करते वक्त मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस ए माइनस x, और जब ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमें ये b माइनस e लेना चाहिए था फिर, ठीक है, क्योंकि वहां पे आ रहा है x माइनस ए, एक्स माइनस बी कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे b माइनस ए, b माइनस ए आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे भी क्या लेना चाहिए, b माइनस ए लेना चाहिए, ठीक है, b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस, समझ पा रहे हैं, b माइनस ए है तो b माइनस ए को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, हमें इसको सेपरेट करना है, 1 में साइन b माइनस ए, वो तो सही हुआ कि हम लोग उसको चेक कर लिए। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि हम इसमें सेपरेट करने वाले हैं, और साथ में इंटीग्रेशन अब इनको अलग अलग करते हैं। देखिए साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइड में नीचे वाला टोटल कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx, फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन, अब ये वाला cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है, नीचे यही चीज सेपरेट cos x माइनस ए इंटू
cos x माइनस b, यहाँ पे साइन होगा, हमने कब लिख दिया साइन x माइनस b है, और यहाँ पे dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देंगे जो चीज कटने वाला उसको काटेंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस ए कट जाएगा यहाँ पे x माइनस बी, और इसमें x माइनस ए वाला कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 में साइन b माइनस ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन बाई कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कितना tan x माइनस ए dx माइनस, फिर से यहाँ पे भी क्या बचेगा tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस b dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज साइन b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे tan का क्या होता है, तो tan का होता है log sec x, तो इसको लिख देंगे log, ठीक है। और sec और x की जगह पे क्या हो जाएगा x माइनस ए माइनस log sec और x की जगह पे x माइनस b प्लस का c, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 7.3 के अंदर कुछ इतना ही हमारे पास डिफिकल्ट थे क्वेश्चंस, जिसको हमने कर लिया। 7.4 नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, जो कि इन्हीं पे बेस्ड है। मात्र 8 हमारे पास आइडेंटिटी है याद, 8 आइडेंटिटी पे 7.4 फिनिश, और इनको याद करना भी बहुत इजी है। चलो मैं करा ही देता हूँ इसको, ठीक है, इसको कंप्लीट करा ही देता हूँ, मतलब फॉर्मूले को समझा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहले देखते हैं 6 आइडेंटिटी, बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएगा। देखो क्या है, 2 तरह का आएगा, एक आएगा रूट के अंदर और एक आएगा विदाउट रूट, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसको परफेक्ट, जैसे कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, मतलब जब इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं तो आता है ना a प्लस बी माइनस बी, तो वैसे याद रखिएगा कि भाई पहले ऊपर माइनस नीचे प्लस, कब, जब वेरिएबल हो कांस्टेंट हो। और इसका उल्टा देखिए, अगर हम उल्टा करते हैं, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ऊपर माइनस था, यहाँ पे ऊपर प्लस है, नीचे प्लस था, नीचे माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों कोरिलेटेड, एक याद दूसरा याद हो जाएगा। अच्छा, ये याद ऑलरेडी, क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता था। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर ऐसे आ जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c हो जाएगा, ठीक। ये 3 याद हो गए, अगर ये 3 याद हो गए, इसको भी याद करना बहुत ईजी है। एक को याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अंडर रूट वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ऐसे रहे जैसे ऊपर था, सिर्फ उस पर रूट लग जाए, तो log x प्लस जितना है नीचे उतना पूरा, ठीक है। क्या चीज, जितना है नीचे उतना प्लस में पूरा, ठीक है। सेम टू सेम आ जाइए नीचे, अंडर रूट कांस्टेंट स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर सेम टू सेम वही रहेगा, log x प्लस जितना नीचे है उतना, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है। एक इसको याद रखना पड़ेगा, जब तो आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था ना, तो उससे याद हो जाएगा कि भाई साइन इनवर्स का ये होता है 1 में कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है। अब 7वां नंबर, अगर ऐसा कहीं पे हो कि भाई नीचे वो परफेक्ट स्क्वायर जो है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, या प्लस से सेपरेट किया हुआ है, अगर ऐसा ना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो आपको पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके इनके जैसा बनाना है हमें, 1 से लेकर के 6 तक जैसे बनाना है हमें, ठीक है, जैसे लिखा है जैसे बनाना है, ठीक। और अगर ये ऐसा आ जाए कि ऊपर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उस स्थिति में हमें क्या करना है
कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर वाले के बदले में क्या पुट करना है, ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला और प्लस में बी। ठीक है, तो बस ये हमारा था 7.4 का। हो सकता है कि अभी आपको कुछ समझ में ना आया, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। बट हमने फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से याद तो खैर करना ही नहीं है, मतलब एक मेमोराइज करने का ट्रिक, कैसे हम इनमें डिफरेंस करके याद रख पाएंगे या फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए बता दिया। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।